वेलकम बैक टू गजानन क्लासेस। आज हम सीखेंगे अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 1.3 जो सबसे इजी है और बहुत ही इजी मतलब सिंपल है और आराम से आप बोर्ड में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक आपको यूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया फिल इन द ब्लैंक, मतलब क्या ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? एक्टिविटी बेस्ड। हमें यहाँ पे क्या करना है? एक्टिविटी करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कहाँ पे इसको बॉक्सेस बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3, 4, 2 एंड 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 5 में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर माइनस, फिर 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना है हमको? 4 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 3 जा कितना होता है? 15। 4 2 जा कितना होता है? -8। 15 में से -8 करो, कितना आ गया आंसर? 7। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक्टिविटी कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले यहाँ पे 5 को बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे 2 को बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 15 में बॉक्स बनाया हुआ है, और ये आपका लास्ट 7 बॉक्स बनाया हुआ है। ईच बॉक्स आपको हाफ मार्क्स मिलता है। कितना मार्क्स मिलता है? हाफ मार्क्स। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो हाफ और हाफ आपका यहाँ पे 1 मार्क्स हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हाफ मार्क्स हो जाएगा, ये आपका हाफ मार्क्स हो जाएगा। टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं यहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है -1 2 7 4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है? -1 क्या है? -1। तो -1 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 4 में करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे -1, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, फिर -7 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 2 में करना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब -1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 1 जा 4, और साइन किसका आएगा? माइनस का। -7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आ जाएगा? -14। 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा? माइनस का। तो -18। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 5 7 माइनस में है 3 और 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 0 में। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -7। ठीक है, यहाँ पर दो साइन हमेशा ओपन नहीं रखना है, आपको एक साइन को क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? जो माइनस में उसको ब्रैकेट में डालते हैं। 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारा? 0। ठीक है, कोई भी नंबर से अगर 0 मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है? हमेशा 0 आता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21। तो आंसर कितना आ गया? 21। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लगता रहेगा अरे बहुत टिपिकल है, कैसे करेंगे इसको? तो ऐसा कुछ नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो आपका बेस रहता है वो हमेशा क्लियर चाहिए। अगर वो क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेम प्रोसेस जैसे हम ये सब क्वेश्चन में कर रहे हैं, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 7/3 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, माइनस 5/3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 3/1 में। तो 5/3 मल्टीप्लाई 3/1 हो गया। अब बीच में मल्टीप्लाई मतलब क्या करेंगे? सामने। ठीक है, सामने हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आमने सामने। तो 7 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 1 में। तो 7 1 जा 7। 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 2 में। 3 2 जा 6, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 3 में। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पर भी 2 रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 3 2 जा कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? बेस सेम है। जब बेस सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? 1 टाइम लिखते हैं। यहाँ पे 6 हो गया, 7 माइनस 15। अब 7 में से हमको क्या करना है? 15 माइनस करना है। तो 7 में से 15 माइनस करें कितना आ जाएगा? -8 हो जाएगा, क्योंकि 7 7 14 1 15। तो -8/6। अब डिवाइड करते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। आंसर क्या आ गया हमारा? -4/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जो क्या है? हमारे ग्रामर है। क्या है? ग्रामर। तो ग्रामर के सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ। फॉर्मूला लिख के उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन दी सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 3x - 4y = 10 एंड 4x + 3y = 5। तो क्या करेंगे, 3x - 4y = 10, इसको क्या बनाएंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, 4x + 3y = 5। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 5 बन गया। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गए। अब हमको क्या करना है, क्रैमर। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर रूल। अब आपको यहाँ पे क्रैमर रूल यूज करना है। तो सबसे पहले होता है डी, क्या होता है, डी। तो डी के लिए क्या होता है, a1 a2 b1 b2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, dx। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे निकालेंगे dx। तो dx के लिए क्या हो जाएगा, c1 c2 b1 b2। ठीक है, उसके बाद रहेगा dy। तो dy के लिए क्या है, a1 a2 c1 c2। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो x का फॉर्मूला हमारे पास dx/d और y का फॉर्मूला हमारे पास dy/d। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना फॉर्मूला कैसे याद करें, इसको क्रैमर रूल को याद कैसे करें। तो हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है जिसमें हम लोग अपन बोलते हैं, तो इसे नॉर्मल लैंग्वेज में तो a का मतलब होता है अरे, क्या होता है, अरे। b मतलब होता है भाई, जो आप लोग बोलते हैं ना मैं भाई हूँ भाई, तो अरे भाई। c मतलब होता है चुप, अरे भाई चुप भाई, अरे चुप। ये 3 सेंटेंस आपको याद रखने, 3 वर्ड्स याद रखने हैं, अरे भाई, चुप भाई और अरे चुप। इतना याद करोगे तो आपको क्रैमर याद हो जाएगा। अब चलते हैं, अब हम वैल्यू तो लिख लेंगे, हमारे पास a1 b1 है, लेकिन इसमें कहाँ से a1 b1 निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या रहता है, a1 रहता है, ये हमारा रहता है b1 और ये हमारा रहता है c1। ये हमारा रहता है a2, ये हमारा रहता है b2 और ये रहता है c2। तो a1 हमारा क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3। ठीक है, a2 हमारा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4। b1 हमारा क्या है, माइनस, देखो यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे -4 और ये क्या है हमारा 3। ठीक है, तो 3 3 जा क्या हो जाए, अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो 3 × 3, चलो इनडायरेक्ट लिखते हैं, 3 × 3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई क्या करना है, 4 में करना है, तो -4 × 4। तो 3 3 जा क्या हो गया, 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो आंसर कितना आ गया, 25। तो यहाँ पे आपको लिखना है d = 25। ये प्रेजेंटेशन रहता है, जैसे जब बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी चेक होती है, ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि d की वैल्यू, तो हमें ढूंढना ना पड़े, एग्जामिनर को ढूंढना पड़े, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे, ब्रैकेट में डालते वो तुरंत चेक करेंगे, हाँ d की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो ये प्रेजेंटेशन रहता है जो आपको करना है। ठीक है, सेकेंड है हमारा dx। तो dx के लिए क्या करेंगे, c1 c2 b1 b2। अब c1 हमारा क्या है, 10 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10। ठीक है, c2 हमारा क्या है, 5 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर b1 b2, b1 हमारा क्या है, -4 और b2 है 3, तो -4 और ये 3। ठीक है, सेम प्रोसेस वही करना है। 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, आ जाएगा 10 × 3 माइनस -4 × 5। तो 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, कितना आ गया, 50। यहाँ पे लिखेंगे dx = 50। ये हमारा प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, सेम अब करेंगे dy के लिए। किसके लिए करेंगे, dy के लिए। तो dy के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2, a1 हमारा कितना है, 3 और ये 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4। c1 c2, c1 c2 कितना हमारा, 10 और 5, तो यहाँ पे 10 और 5 लिखेंगे। अब देखो 3 × 5 माइनस 10 × 4, तो 5 3 जा 15, 10 4 जा 40, 40 में से 15 माइनस करो, कितना आ जाएगा, -25। तो हमारे यहाँ पे dy की वैल्यू कितनी आ गई, -25। ठीक है, इसको भी हम लोग प्रेजेंटेशन में डाल देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा d निकला, यहाँ पर dx निकला और यहाँ पर क्या निकला, dy निकला। अब क्या करेंगे, हम लोग x निकालेंगे। x का फॉर्मूला क्या है, dx/d। तो dx हमारा कितना है, 50, यहाँ पे 50 और d हमारा कितना है, 25। तो 25 बन जा 25, 25 2 जा 50, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। dy हमारा कितना आया है, -25 और d हमारा कितना है, 25।
तो 25 बन जाए 25, 25 बन जाए 25, तो आंसर कितना आ गया -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये हमारा क्रैमर रूल का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5। अब हमको क्या करना है, पहले इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर देखो इक्वेशन में -4 है, उससे आएगा तो क्या जाएगा +4। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x + 3y = 4 इक्वेशन 1। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 6x - 5y से आएगा तो क्या जाएगा +5y, तो 5y = 8 इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं a1 = क्या हो जाएगा हमारा 4, b1 = क्या हो जाएगा 3 और c1 = क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर a2 = 6, b2 = 5 और c2 = क्या हो जाएगा 8। इतना समझ में आया। तो अब a b c हमको मिल गया है। अब यूज करते हैं फॉर्मूला, तो लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ये आपको मेंशन करना है वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालते हैं, डी। यहाँ पे डी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब यहाँ पे a1 b1 निकले तो a1 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 6, b2 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अब सेकंड आते हैं हम लोग dx के लिए। तो dx का फॉर्मूला क्या है, c1 c2 b1 b2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर भी, c1 c2 मतलब 4 और 8, यहाँ पे लिखेंगे 4 और 8, b1 b2 मतलब 3 और 5, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 5। अब लिखते हैं dy की वैल्यू निकालते हैं। तो dy = a1 a2 c1 c2। तो a1 a2 c1 c2 क्या वैल्यू है, a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 6 और c1 की वैल्यू है 4 और c2 की वैल्यू कितनी है 8। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तीनों को। ठीक है, तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20, तो 5 × 4 -3 × 6, तो 5 4 जा कितना आ गया 20 -6 3 जा 18। आंसर कितना आ गया 2 आया। किसका आंसर 2 आया, डी का। फिर 5 4 जा इसमें भी 20 होगा, तो 5 × या 4 × 5, 4 × 5 माइनस 8 × 3, तो 5 4 जा 20, 8 3 जा 24, तो आंसर कितना आ गया -4। ठीक है, वैसे हम लोग क्या करेंगे, dy निकालेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 4 × 8 माइनस 4 × 6, तो 4 × 6, 8 4 जा 32 और 6 4 जा 24, कितना आ गया 32 में से 64 किया तो कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो d की वैल्यू 2 आ गई, dx की वैल्यू -4 हो गई, dy की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x। क्या निकालेंगे, x के लिए क्या हो जाएगा dx/d और y के लिए क्या हो जाएगा dy/d। तो dx कैसे निकालेंगे, तो dx की वैल्यू ऑलरेडी हमको दी हुई है -4, यहाँ पे लिखेंगे -4। d की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिली है कितनी 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। सेम यहाँ पर भी dy की वैल्यू आई है 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आया d का कितना -4 -2। ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 4। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए। चलो नोट डाउन कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है x + 2y = -1 और 2x - 3y = क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हमको फॉलो करना है। पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो x + 2y = -1 इक्वेशन 1 और 2x - 3y = 12 इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 a2 b1 b2 c1 और c2। ठीक है, अब a1 की वैल्यू देखो, यहाँ पर x दिया, तो x का मतलब क्या होता है 1, क्या होता है 1। यहाँ पर कितना दिया है 2, यहाँ पर क्या दिया 2, यहाँ पर दिया है -3,
C1 कितना दिया -1 और C2 कितना दिया है 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय क्रैमर रूल, बाय यूजिंग क्रैमर रूल, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी के लिए क्या फॉर्मूला है, A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पर A1 और A2 हमको दिया हुआ है और B1 B2 दिया है। A1 A2 देखो 1 2 2 और -3, तो 2 और ये -3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा -3, 2 2 जा कितना जाएगा 4, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ गया -7। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई -7। बॉक्स बना लो। अब क्या निकालेंगे, dx निकालते हैं। तो dx का फॉर्मूला क्या है, C1 C2 B1 B2, जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है चुप भाई, ठीक है। अब B1 B2 C1 C2 क्या वैल्यू है, तो C1 C2 कितना है -1 और 12, यहाँ पे देखो -1 और 12 दिया हुआ है, तो -1 और 12। B1 B2 हमारा है 2 और -3, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और -3। अब सॉल्व करते हैं, -3 का मल्टीप्लाई -1 में करना है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 12, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 1 जा 3 -12 2 जा 24, तो कितना आ गया आंसर -21। तो dx की वैल्यू क्या हो गई -21, इसको बॉक्स बना लो। उसके बाद क्या है dy, तो dy की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 यानी अरे और C1 C2 यानी अरे चुप, ठीक है। A1 A2 C1 C2, A1 A2 कितना दिया हमको ऑलरेडी 1 और 2 दिया है, तो यहाँ पे 1 और 2 लिखेंगे। C1 C2 -1 और 12 है, तो -1 और 12। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 12 में करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 12 1 जा 12 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, x निकालते हैं, तो dx अपॉन डी, और y के लिए क्या निकालेंगे dy अपॉन डी। अब dx के लिए क्या है, dx की वैल्यू कितनी आई है 21, तो -21, d की वैल्यू आई है -7, यहाँ पे लिखेंगे -7, माइनस माइनस कैंसल, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 3। dy की वैल्यू कितनी है 14 और d की वैल्यू कितनी है -7, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो आंसर कितना आ गया -2। चलो नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4, 6x - 4y इक्वल टू -12, 8x - 3y इक्वल टू -2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाते हैं। तो 6x - 4y इक्वल टू 12 यानी -12, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन रहेगा 8x - 3y इक्वल टू -2, ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो A1 हमारा क्या हो जाएगा 6, A2 क्या हो जाएगा 8, B1 क्या हो जाएगा -4, B2 क्या हो जाएगा -3, C1 हमारा रहेगा -12 और C2 रहेगा -2। अब क्या करेंगे, क्रैमर रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या है, A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब A1 और A2 B1 B2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 6, A2 कितना 8, B1 -4 और B2 -3। सॉल्व करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -3 -4 का मल्टीप्लाई 8 में करना है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 24, सॉरी 8 4 जा 32। अब 32 में से क्या करना हमको -18 करना है, तो कितना लिखेंगे, जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे करो, कैरी ले लो, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 12, 12 में से 8 माइनस करो, कितना आया 4, 2 में से 1 का कितना आया 40, तो आंसर कितना आ गया 40। अब निकालते हैं हम लोग dx निकालते हैं। तो dx इक्वल टू C1 C2 B1 B2,
ठीक है। अब C1 C2 कितना दिया है, -12 और -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -12 और -2। B1 B2 कितना है, -4 और -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और -3। अब सॉल्व करते हैं, -12 मल्टीप्लाई बाय -3, तो -12 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -2। अब देखो यहाँ पे पूरा टर्म माइनस में आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो का टर्म लेते हैं, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस, 12 3 या 36, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा कितना हो गया 8, तो आंसर कितना आएगा 36 में से 8 माइनस करो कितना आ गया 28, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट निकालना है हमारा dy, तो dy के लिए क्या लिखेंगे, A1 A2 C1 C2। अब A1 A2 C1 C2, A1 की वैल्यू कितनी है 6 और C2 की वैल्यू A2 की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे लिखेंगे 6 और 8। C1 C2 की वैल्यू कितनी है -12 और 2, तो -12 और 2, -2 में आ जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर -12 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो -12 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 6 2 जा कितना हो जाता है 12, यानी माइनस में रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 12 8 जा कितना हो जाएगा 96, ठीक है। अब -12 में से 96 को माइनस करना है, तो 6 में से 2 गया कितना आया 4, 9 में से 1 गया कितना आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे x, तो x इक्वल टू dx अपॉन डी और y इक्वल टू dy अपॉन डी। अब dx की वैल्यू कितनी दी है 28, तो 28 और d की वैल्यू कितनी है 14, y की वैल्यू dy की वैल्यू कितनी है 84 और d की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 के टेबल में 28 आता है, अगर डायरेक्ट टेबल आता है तो डायरेक्ट कट करो, नहीं आता है तो जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं वो कर लेते हैं, तो 14 2 जा कितना होता है 28, तो यहाँ पे 2। अब देखो अब 14 के टेबल में 84 आता है, बहुत सारे बच्चों को 14 का टेबल नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल जो है या तो 2 से डिवाइड करते करते चलो या डायरेक्ट करो, तो मैं 2 से डिवाइड करके आपको सिखाता हूँ। तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 7 के टेबल में 42 आता है कि नहीं आता है, तो 7 6 जा कितना होता है 42, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया y इक्वल टू 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है जब, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो मेरी स्टूडेंट सॉल्व करेगी जिसका नाम है खुशी यादव। खुशी कम हियर एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन का इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। 4m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 54, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 28, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2 इज इक्वल्स टू, ठीक है। a1 की वैल्यू हमें क्या दी है 4, a2 की वैल्यू हमें क्या दी है 3, ठीक है। b1 की वैल्यू हमें दी है 6, b2 की वैल्यू दी है हमें 2 और c1 की वैल्यू दी है हमें 54, c2 की वैल्यू दी है हमें 28, ठीक है। अब हम क्रैमर्स रूल का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो क्रैमर्स रूल फर्स्ट हम डी फाइंड करेंगे, डी का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2, ठीक है। a1 की हमें वैल्यू दी है 4, a2 की वैल्यू हमें दी है 3, b1 की वैल्यू दी है 6, b2 की वैल्यू दी है 2, ठीक है। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 2 जा माइनस 6 3 जा, ठीक है। 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, ठीक है। 18 में से 8 माइनस होगा हमारा आ जाएगा 10, और बड़े नंबर के पास माइनस का साइन हो तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है। हमारी डी की वैल्यू आ गई, अब हम निकालेंगे dx। dx का फॉर्मूला क्या है c1 c2 b1 b2, ठीक है। और c1 की वैल्यू हमें दी इधर
54, C2 की वैल्यू हमें दी है 28, B1 की वैल्यू दी हमें 6, B2 की वैल्यू दी हमें 2, ठीक है। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, ठीक है। 54 टू जा क्या होता है 108, ठीक है, और 28 सिक्स होता है हमारा 168। अब इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा -60। उसके बाद से dy इज इक्वल्स टू dy का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 c1 c2, ठीक है। a1 की वैल्यू हमें दी है 4 और a2 की वैल्यू हमें दी है 3, c1 की वैल्यू दी है हमें 54, c2 की वैल्यू दी है हमें 28, ठीक है। अब हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, 54 इंटू 3, 28 फोर्जा हमारा होता है 112 और 54 थ्रीजा हमारा होता है 162, ठीक है। अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 50, ठीक है। अब हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन डी और y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी, ठीक है। और dx की वैल्यू हमें क्या दी है -60 और d की वैल्यू हमें दी है -10, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। और y की वैल्यू dy की वैल्यू हमें दी है -50 और d की वैल्यू दी है हमें -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल इज इक्वल टू 5, आंसर आ गया हमारा 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने सॉल्व कर लिया है, आप लोग नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टिपिकल दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या है अपॉन में, तो अपॉन में इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हार्ड है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जो अपन में नंबर दिया रहता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं पूरे इक्वेशन में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन सिंपल बन गया हमारा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया है, तो a1 a2 की वैल्यू निकाल लो, a1 a2 b1 b2 c1 और c2, ठीक है। अब a1 और a2 की वैल्यू क्या है 2 और क्या दिया है 2, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है -1, c1 की वैल्यू क्या है 2 और c2 की वैल्यू क्या है 1। अब क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर रूल, बाय यूजिंग क्रैमर रूल सबसे पहले निकालेंगे डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो a1 a1 की वैल्यू क्या है हमारी 2, a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 जा 2 तो -2 आ गया, माइनस 3 2 जा 6, कितना हो गया -8। अब d की वैल्यू क्या आ गई 8, यहाँ पे लिख लेते हैं d इक्वल टू -8, ठीक है। अब निकालते हैं dx और उसके बाद निकालेंगे dy, तो dx इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, c1 c2 b1 b2, ठीक है। अब c1 कितना दिया हमको 2 और c2 दिया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 1, 2 और 1। b1 b2 कितना दिया है 3 और -1, यहाँ पे लिखेंगे 3 और -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 1 जा 2 यानी -2 और ये 3 1 जा 3 यानी -3, कितना आ गया -5। अब निकालेंगे dy, तो dy की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा
A1 A2 C1 C2, ठीक है। अब A1 A2, A1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 और A2 की वैल्यू भी क्या है 2, C1 C2 यानी C1 की वैल्यू हमारी 2 है और C2 की वैल्यू क्या है 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू लिखेंगे, तो x इक्वल टू dx अपॉन डी, तो dx की वैल्यू कितनी आ रही है -5, d की वैल्यू कितनी है हमारी -8, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 5/8। ये d की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालना है, तो y के लिए क्या है dy अपॉन डी। अब dy की वैल्यू कितनी है -2 और ये कितना है -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर कितना आएगा 1/4। यहीं पे अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है। चलो नोट डाउन कर लो।